अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आज मैं दो अहम मौजू हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। पहला मौजू है कि भारत पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर पर हमले के लिए क्या नई प्लानिंग कर रहा है, जबकि दूसरा ये इशू है कि नैब आर्डीनेंस आया और फिर मनसूख भी हो गया। क्या करप्ट लोगों का पीछा किया जाएगा या नहीं, इस मौजू पर भी बात की जाएगी। पहले मैं आपको बता चलूँ कि भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमले की नई क्या हिकमत अमली बना रहा है। भारत के आर्मी चीफ ने भारतीय पार्लियामेंट से ये कहा है कि वो बाज़ाब्ता एक करारदाद मंजूर करे और ये बात भारतीय फ़ौज को बताए कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का बाज़ाब्ता हिस्सा है, और उस हवाले से करारदाद मंजूर करते हुए वो भारतीय फ़ौज को हुक्म जारी करे, जिस पर फौरी तौर पे भारतीय फ़ौज अमल करेगी, और उस हवाले से तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने नए जो चॉपर तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी वेस्टर्न बॉर्डर पर जो वहाँ पे आर्मी यूनिट्स हैं उनको देने का भी इशारा दे दिया है कि उनको वहाँ पर दिए जाएंगे ताकि वो अपनी कार्रवाई मौसर की जा सके। इसके साथ साथ ये भी बता चलूँ कि भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के साथ चाइना बॉर्डर के साथ भी हिलजुल शुरू कर दी है, और ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान और जो चाइना के बॉर्डर हैं वहाँ पर दोबारा से रीइंफोर्समेंट की जाएगी, यानी बैलेंसिंग किया जाएगा कि जो फ़ौज जितनी तादाद वेस्टर्न बॉर्डर पे होगी इसी तरह वो चाइना बॉर्डर पे होगी। इसका मतलब तो ये है कि भारत एक बहुत बड़ी गेम तैयार कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी किस तरीके से वो वक्त में डाल सकता है। दोनों तैयारियां और दोनों जो महाज हैं वो इकट्ठे खोलने की प्लानिंग कर रहा है, और इसकी बाज़ाब्ता जो उनको मनसूबाबंदी में इसराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। और इसीलिए जब बात हुई थी ईरान और अमेरिका की टेंशन की, तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि इस खित्ते में जो बड़ी एक शख्सियात हैं उनके असैसिनेशन का सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। तो इस हवाले से भारत ने इसराइल के जो एम्बेसडर हैं और अमेरिकी एम्बेसडर हैं, जितने भी सफारतकार हैं भारत में, उनकी भी सिक्योरिटी को बढ़ाया है। एक नई गेम तैयार की जा रही है कि कोई ऐसा अटैक करा के पाकिस्तान और चाइना पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर उसके बाद जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जाए। और ये हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है। अगर भारतीय पार्लियामेंट उनको वाकई ये इख्तियार देती है फ़ौज को और एक करारदाद पास करती है, तो उससे भारतीय फ़ौज को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उसके मुल्क के अंदर कोई भी जंग की मुखालफत करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भी पार्लियामेंट ने मंजूर किया और तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो इसलिए हम अपना हिस्सा वापस लेने के लिए जंग करने जा रहे हैं। इसी वजह से 5 जो जगह हैं वहाँ से उन्होंने अपनी बाढ़ हटाई, ताकि हम ये इस बात को वाज़ेह तौर पे कह सकें कि हम इस LOC को नहीं मानते और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा है। लेकिन भारत को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान ने भी दोबारा से चाय बना कर रखी हुई है। हर वक्त के लिए तैयार है कि जब भी वो आएंगे तो उनको चाय भी ज़रूर पिलाएंगे, जैसे अभिनंदन को पिलाई गई थी। पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है, तमाम मालूमात पाकिस्तान के इल्म में है, चाइना के इल्म में है, तो इसलिए हमारी भी तैयारियां मुकम्मल तौर पे हैं। अब जो दूसरा इशू है कि पाकिस्तान में जो नैब ऑर्डिनेंस के बाद एक बात सामने आई कि अब तमाम जो सियासतदान हैं ख़ास तौर पे उनको फ़ायदा होगा और करप्शन के केसेस उनके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अदालतों में अब तक 10 दरख्वास्तें आ चुकी हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद जो है अब उनको इन केसेस से बरी किया जाए, जिसमें ओमनी ग्रुप के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अब्दुल गनी मजीद, मिनाल मजीद हैं, इसके अलावा साबिक सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, साबिक वफाकी वज़ीर लियाकत जतोई, इन्होंने भी दरख्वास्तें दायर की हैं साहब अदालत में कि हमें बरी किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये काम रुक गया है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। अपोजिशन ने यकीन दिलाया है कि आप ऑर्डिनेंस को वापस लें, हम बाज़ाब्ता एक कानून साजी करेंगे। लेकिन बज़ाहिर लगता ऐसा है कि क्योंकि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात का दोबारा से इंदिया दे दिया है
कि करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं रुकेगी। जितने भी करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। और ये मैं आप बताते चलूँ कि करप्शन के ख़िलाफ़ वाकई ही कार्रवाई जारी रहेगी, रुकने का कोई इम्कान नहीं है। FIA को और भी मजबूत करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और बहुत जल्द FIA बड़े बड़े केसेस की तहकीकात शुरू कर देगा। अभी खुफिया तौर पे कई अहम केसेस की तहकीकात शुरू भी कर दी गई हैं, जबकि नैब जो है फ़िलहाल ये देख रहा है कि हुकूमत वाज़े तौर पे कोई मौक़िफ़ अपनाए तो उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि अरबों रुपए की जो प्ली बारगेन थी वो इस वक्त पाइपलाइन में जो थी अभी रुकी हुई है। लेकिन इम्कान ये है कि उस प्ली बारगेन को मैच्योर किया जाएगा, ताकि क्योंकि उस प्ली बारगेन के नतीजे में 50 अरब से ज़ायद रुपए की जो रकम है वो नैब के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को मिलनी थी, जो कि अब इशारे ये मिल रहे हैं कि हुकूमत ने ये कहा है कि वो रकम जो प्ली बारगेन के तहत चल रही थी चीज़ें उनको मैच्योर किया जाए और वो रकम वापस लाई जाए। बाकी जो केसेस आते जाएंगे वो फिर डिवाइड होते जाएंगे। FBR का जो काम है वो अपना FBR करेगा, लेकिन नैब जो है, अगर नैब को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी इम्कान नहीं है। हतमी फ़ैसला हुकूमत का यही है कि करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जी।